क्लास 12 का क्वेश्चन है, यूपीएससी बेसिक दोनों में काम करेगा। क्लास 12 का है, देखिएगा चांस से आने का दिया है क्वेश्चन में कि 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह समझते हैं, वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3/3 का है और फाइंड करना है मॉड ऑफ के ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, मॉड ऑफ के ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ए है तो पहले हम कोई मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह ए ले लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा 3/3 में, तो क्या होगा 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे। ये देखिए ये पहला कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, और ये देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो जरूरी नहीं है कि ABCD, कुछ भी आपकी मर्जी है, इच्छा अनुसार। मान लीजिए बहुत सी किताबों में लिखता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, है ना, ऐसे करिए, या फिर x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब मतलब आप फ्री हैं, इसका चक्कर मत पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा बेटर लगता है, अल्फ़ाबेट है, सबको बचपन से ABCD याद है, इसलिए मैंने ले लिया है। तो ए का वैल्यू ये देखिए, ध्यान रखिए, देखिए ये सिंबल ऐसे लग गया है, ऐसे कट हो गया, देख रहे हैं, ऐसे हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आव्यूह है। आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स चैप्टर से, ये मैट्रिक्स है। अब हम देखिए यहाँ पर देखिए ए के साथ के लगा हुआ है, तो हमने के से मल्टीप्लाई कर, जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी सब में मल्टीप्लाई हो गया। देखिए सब में कैसे मल्टीप्लाई हो गया, इस वैल्यू में, इस आव्यूह के वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, मॉड ऑफ के ए है। जब के ए फाइंड हो गया तो मॉड ऑफ के ए करेंगे। तो जब मॉड ऑफ के ए करेंगे तो अब ज़रा ध्यान रखिएगा, अब मॉड लग गया यहाँ पर, देखिएगा ये आव्यूह था और ये आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, अब यहाँ पे क्या लग गया, मॉड लग गया, मतलब मापांक। तो ये डिटर्मिनेंट्स हो गया, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में सारणिक बन गया। मॉड लग, देखिए यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ के ए, मतलब मॉड का मतलब ये डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक बन गया। तो इसको सारणिक में बदलने के लिए मॉड ऑफ ए लग गया। तो अब इसको भी तो आव्यूह को सारणिक मतलब कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिएगा समझ में आएगा आपको, ये ऐसे घूम गया तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और अगर जो इसी ये वाला ये ऐसे इरेज कर देंगे, ये इसको ऐसे इरेज, ये ऐसे इरेज, ये देख रहे हैं, जब इरेज हो गया तो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ ए बोला है तो डिटर्मिनेंट्स में आ गया, बस यही वैल्यू इरेज हो गया है। अब देखिए R1 में सब में के है, R2 में के है, R3 में भी के है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि C1 में के है, C2 में के है और C3 में भी हर जगह के है। तो के 3 बार, या तो इनमें 3 बार कॉमन हो गया के क्यूब, या फिर ऐसे 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 ऐसे, मैंने अप एंड डाउन, ये देखिए ऐसे C1 C2 और ये C3, इन तीनों में के मतलब अगर मान लीजिए कि इनमें से के कॉमन करूँगा तो के खत्म, के खत्म, के खत्म, तो के बाहर लिखा। इनमें से के कॉमन करूँगा तो फिर से सेकंड के, इनमें से के कॉमन करूँगा तो थर्ड के, यानी के क्यूब हो गया। अब बाकी वैल्यू एज इट इज़ है। अब देखिएगा के क्यूब एज इट इज़ है। अब ए, तो अब ए देखिएगा ध्यान से, ए इज इक्वल टू अपने माना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, आव्यूह के फॉर्म में ये वैल्यू माना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझना ज़रूरी है कि सॉरी ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। के क्यूब बाहर निकल गया तो ये बचा। अब ये वैल्यू किसकी है, अगर जो आपका मैट्रिक्स का वैल्यू ये है तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट्स ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से ये चीज़ इरेज हो जाएगा। देख रहे हैं ये चीज़, ये बस इरेज हो जाएगा, ये ऐसे ये इरेज हो गया, यहाँ से ऊपर से ये इरेज, हाँ, तो ये बन गया मैट्रिक्स। देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, देखिए सॉरी ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये ऐसे इरेज हो गया, तो ये ऐसे हो गया, पैक हो गया, मॉड बन गया ना। तो ये क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए है, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पर, देख रहे हैं, बात समझिएगा, मॉड ऑफ ए है। जब मैंने मॉड ऑफ ए मान लिया तो ये मॉड लग गया, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू हो गया मॉड की। तो देखिए मॉड ऑफ ए हो गया, इसको मैंने मॉड ऑफ ए कह दिया। तो के क्यूब मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ के ए इजकल टू के क्यूब मॉड ऑफ ए। आंसर कंप्लीट। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों का है कि जब a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ये वैल्यू ऐसे थी, और जब मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको बोलते हैं हिंदी में आव्यूह के फॉर्म में, तो जब हम डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो यहाँ पर भी समझ लगेगा। तो यही चीज़ किया हूँ। आंसर कंप्लीट।